नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत। यह है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ। कहानियाँ सुनाता हूँ और कभी फैक्ट्स भी बताता हूँ, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पुराणिक कथाएं और कभी ये तीसरी शक्ति के प्रकोप। इसका पहला वाला पार्ट आपने अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फर्स्ट पार्ट देखिएगा, फिर आप इस सेकेंड और फाइनल पार्ट को समझ पाओगे। शोभित की कहानी चल रही है जो कि अपने एक दोस्त की बड़ी दीदी की शादी में आया है दिल्ली से पटना। बाकी और भी दोस्त आए हैं, लेकिन इनके साथ जो घटना हो रही है, इनके साथ जितनी भी चीज़ें अभी तक हुई हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि मतलब आप इस चीज़ को अवॉइड भी कर सकते थे। अगर बाई चांस वो ट्रेन में जिस महिला पर कोई प्रेत की गतिविधि हो रही थी, आपको क्या ज़रूरत थी उनसे सवाल जवाब करने की? अपने काम से काम रखते ना। क्यों आप किसी के अगर परेशानी हो रही है तो उसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जानना चाहते हो? क्यों? ठीक है, आप भूत प्रेत आत्मा को नहीं मानते, ना मानो, लेकिन जिसके साथ हुआ है उसके बारे में कुछ उल्टा मत बोलो, मजाक मत बनाओ और उनको उनके हाल पर छोड़ दो, ज़्यादा बेहतर है। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद अगर कहानी शुरू करता हूँ, कहीं मत जाना, पूरी कहानी सुनना। हर हर महादेव। नाम शोभित, दिल्ली से पटना आया है अपने दोस्त की बड़ी दीदी की शादी में। और यहाँ ट्रेन में किसी ने एक घर के एक कमरे के बारे में कुछ स्केरी, कुछ हॉन्टेड बातें बताई थी। शॉर्ट में बताता हूँ, यहाँ एक तांत्रिक रहा करते थे काफ़ी साल तक, जिन्होंने अपनी काफ़ी विद्या यहीं से शुरू करी और उन्होंने दम भी यहीं पर तोड़ दिया। ऐसा इनके भाई साहब ने बताया, जो मकान के बैक साइड वाली कॉलोनी में रहते हैं। उनके घर के भी लोग इस शादी में फंक्शन में आए हुए थे। शादी अगले दिन सुबह, ठीक है। वक्त ऐसा है कि फ़िलहाल अभी भी गीत संगीत चल रहे हैं, लोग बगा रहे हैं। इनका सभी का, लड़कों का ध्यान उस टूटे कप पर बार बार जा रहा था। तो शोभित ने कहा कि ऐसे अच्छा नहीं लगता यार कि मतलब हम आए और इस तरह से हमने ये चीज़ तोड़ दी। अब सब लड़के बोले कि शोभित, अपने आप को ब्लेम करने का ज़रूरत नहीं है, हमसे नहीं टूटा है और हम जानते हैं ये बात। उसने कहा लेकिन फिर भी यार, कमरे में सामान टूटा, हमारी वजह से ही लगेगा लोगों को, तो मैं इसे हटा दूँ, बाहर नाली है उसमें फेंक देता हूँ। कह रहे नाली में मत फेंकना, साइड में रख देना किसी कागज़ में लपेट कर। और तू क्यों कर रहा है? किसी से बोल देते हैं ना, कोई हमारी हेल्प कर देगा। अरे यार, घर में सब लोग काम में लगे हैं ना, इतना तो हम कर ही सकते हैं। अपने बैग से कोई पेपर वगैरह देखना किसी के पास हो तो। अब एक ने आलू पूड़ी लपेट रखी थी, उसको खाली किया। खाली क्या किया, फटाफट से लड़के ने खा लिया। वहाँ पर भूख तो लगती है और सफ़र में सबसे बढ़िया स्वादिष्ट चीज़ यही होती है। पिज़्ज़ा बर्गर सब हटाओ, आलू पूड़ी लेकर जाओ। होता क्या है कि इन्होंने उस कागज़ को लिया, शोभित ने, और उस टूटे कप को धीरे धीरे रख रहा था। जैसे ही इसने लास्ट पीस उठाया, वो कांच थोड़ा सा नोकीला था, हाथ में हल्की सी खरोंच आ गई, कट गया यहाँ से, थोड़ा सा ब्लड निकल के ज़मीन पर गिर गया। अरे तेरे लगी तो नहीं? नहीं नहीं, बस ठीक है यार, बस कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ ड्रॉप्स इस कमरे के अंदर गिर चुकी थी। और ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि सबसे बड़ी चीज़ है ये, जो कि अगर कोई टोटके करेगा तो इससे बड़ी चीज़ है ही नहीं। कहा जाता है कि बाल भी होता है या आपके पहने कपड़े होते हैं, ठीक है, लेकिन जिसको कहते हैं ना कि भाई अगर ये कोई उपलब्ध करा ले और किसी पर टोटका पड़ दे तो उतारे नहीं हो पाते। ऐसे ऐसे हमने बहुत कहानियाँ सुनी हैं, कुछ तो मैंने शामिल भी करी हैं। ज़मीन पर कुछ गिर गया तो बाकी लड़कों ने कहा कि अरे यार ठीक से संभाल के कर, और तेरे हाथ में लगे, पहले एक काम कर, बैंडेड कर ले। अरे पहले इसे बाहर रखा था। ये यहाँ से उठा, उस कप को लेकर दरवाजे के बाहर गया और बाहर ऐसे ही फेंक दिया और हंसने लगा दरवाजे पर खड़ा होकर। तभी अंकुर, जिसकी बड़ी दीदी की शादी है, वो आया। अरे शोभित, तू ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, और बता क्या हाल चाल है? और गुड़िया कैसी है? ये गुड़िया वो आदमी बोलता था जो यहाँ पर पहले रहा करता था, तांत्रिक जो था। गुड़िया? हाँ, गुड़िया की शादी है। अंकल को नहीं बुलाओगे? बाबा जी को तुम भूल गए? एक मिनट, कैसे, क्या बोल रहा है? ही बाकी दोस्तों को देखता है, क्या हुआ इसे, नौटंकी क्यों कर रहा है? नौटंकी? अरे बाबा जी को नहीं बुलाओगे? उसने कहा कौन से बाबा जी को बुलाना है, और तू बार बार अपनी तरफ इशारा क्या कर रहा है? क्या हुआ है? नहीं नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ, और ये सब तुम्हारे दोस्त हैं, मिलवाओगे नहीं इनसे? मेरे दोस्त हैं? अच्छा, इनमें से किसी को तू नहीं जानता? नहीं नहीं, मैं तो इनसे पहली बार मिल रहा हूँ। क्या नाम है इनका? देख ऐसा है, सुन, अभी बहुत सारे काम है, मैं तुम सबको एक बात बोल देता हूँ,
अभी इधर गीत संगीत होगा ना, तो इधर वाला दरवाज़ा बंद कर देंगे। तुम में से किसी को कुछ खाना है तो बता दो, मैं अभी अरेंज कर देता हूँ। उसने कहा हाँ, कुछ लड्डू वगैरह खिलवा, घर में फंक्शन है, घर में सब लोग इतना मज़े कर रहे हैं, मेरे लिए ज़रा 11-12 लड्डू बांध दे। 11-12 लड्डू बांध दूँ? सारे लड़के हंसने लगे कि अरे लड्डुओं से ही पेट भरेगा क्या? तुझे पता है ना कि मैं बूंदी के लड्डू बहुत खाता हूँ, लड्डू मंगा। उसने, अंकुर ने हंसते हंसते शोभित के कंधे पर ऐसे हाथ रख दिया। अरे भाई ठीक है, काफ़ी हो गया नौटंकी, अब नॉर्मल हो जा। क्या खाएगा बताना? मैंने बताया ना कि लड्डू रसोई से ले आ। इसने हाथ जिस तरफ करा ना, वास्तव में उस तरफ ही रसोई है। शोभित, तुझे कैसे पता कि मेरे घर की रसोई इधर है? मैं यहाँ पे 7 साल रहा हूँ। तू अच्छा यहाँ 7 साल रहा है? मम्मी मैं आ रहा हूँ 1 मिनट। उनकी मम्मी ने आवाज़ दी थी, वो वहाँ से चला गया अंकुर। बाकी लड़कों ने कहा कि शोभित ऐसा ही है, नौटंकी मत कर, और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी तूने, बाहर लोग बैठे हैं, किसी के कांच लग जाता तो। नहीं नहीं, मैंने देख कर फेंका है। और तू हम में से किसी को नहीं जानता? नहीं नहीं, क्या नाम है तुम्हारा? यार ये क्या नौटंकी कर रहा है? मतलब शोभित कह रहे हैं बात कर रहा है तो भी बात कर रहा है हमसे, और जब हम कहते हैं कि हमें जानता नहीं है तो कह रहा है कि कौन हो तुम? देख ऐसा है, ये तू जो नौटंकी कर रहा है ना, हमें 100% यकीन है कि कुछ इस कमरे के बारे में भूतिया बातें, ये सब तेरे दिमाग पे ज़्यादा असर कर गई हैं। तो ये मत कर, किसी के घर पर आए हैं, अपनी नौटंकी करवा रहा है। तेरी वजह से हम सबका नाम और ख़राब होगा। मेरी वजह से क्या नाम ख़राब होगा? गुड़िया की शादी है, सब कुछ ठीक तो होगा, लेकिन शादी शायद ना हो पाए। क्या हो बेकार की बातें कर रहा है लड़का? पार्क फेसिंग मकान होना तो यही होता है, बॉल पास कर दे, गोल, ओए वी। अब बालक है, उनसे थोड़ी ना जाके हम गुस्सा गुस्सी करेंगे, नहीं खेलो या शांति से खेलो या आवाज़ मत दो। अब सामने की छत पर खड़े होके भैया भाभी देख रहे हैं, हमें पता नहीं कहाँ देख रहे हैं। हमारे ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर शीशे लगे हुए हैं। ऐसे कभी कभी बड़ा अजीब भी लगता है वीडियो बनाते में, आपको कोई देख रहा हो तो। मतलब आप लोग देख रहे हो वो अलग बात है, लेकिन बनाते में एकदम फिजिकली सामने ही खड़े हैं, मतलब छज्जे पे, और ऐसा ऐसे लटके पड़े हैं छज्जे पे कि ऐसा ना हो कि भैया भाभी की आवाज़ आए भी आ धड़ाम। खैर ऐसी आवाज़ आई तो बीच में वीडियो रोक कर पहले उन्हें देखने जाऊँगा, ठीक है? आपको नहीं कह रहा हूँ कुछ भी, आप मेरी तरफ क्यों देख रहे हो ऐसे? मैं क्या लोकेशन चेंज कर दूँ, कहीं और बैठ जाऊँ क्या? वैसे मैं भी एकदम सामने ही आकर बैठ गया हूँ सीधा सीधा। अब हमने अपने आप को भैया भाभी से छुपा लिया। अरे वो पीछे की तरफ आ गए, वहाँ से भी हमें देख पा रहे। अब हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं से सुनाएंगे। आप अभी तक कहानी में बने हुए हो तो मैसेज कर देना कि हाँ यहाँ तक हम आ गए, और अगर आ गए तो लाइक भी कर देना, क्योंकि यहाँ पर एक अलग ही तरीके से मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आपको तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। अब होता क्या है कि यहाँ इसकी जो हरकतें हैं, जो एक्टिविटी है, दोस्तों को कुछ समझ नहीं आ रही थी, और इसमें इसकी लड़की की कोई गलती नहीं थी। मैंने कहा ना, जिस जगह उसने इतनी विद्या करी और अपना शरीर छोड़ा, तो वहाँ पर कोई ना कोई असर हो सकता था। अंकुर बोल के गया था कि घर में अभी फंक्शन होगा, गीत संगीत होंगे, तो रसोई आप लोगों का कनेक्शन एकदम हट जाएगा, तो अगर किसी को कुछ चाहिए तो मैं खाने की व्यवस्था कर देता हूँ, क्योंकि फिर बहुत सारे लेडीज़ लोग ऐसे बैठ जाएंगे, गाने वगैरह बजेंगे, तो पूरा लॉन वगैरह है फिक्स हो जाएगा, तो आप रसोई तक नहीं जा पाओगे। तो अगर कोई चीज़ चाहिए तो पहले बता दो। आप समझ रहे हो, शादी का घर है और कोई ऐसे रईसों वाले बंगले नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली है, जैसे तैसे करके एडजस्ट करते हैं। इस लड़के ने जब फंक्शन शुरू हो गया, सबको हटाते हुए रसोई तक चला गया। गीत संगीत चल रहा था, कुछ माताएं बहनें डांस कर रही थी, सब कुछ बढ़िया था, और इसके साथ आए लड़के बड़ी शर्म महसूस कर रहे थे कि क्या बेवकूफ़ी कर रहा भाई। सब उसे खड़े होकर देख रहे थे। ये सबके सामने ही रसोई तक गया। रसोई में एक बड़ा टोकरा रखा था जिसके अंदर बूंदी के लड्डू थे, और इसने वो दोनों हाथों से इस तरह से खाने शुरू कर दिए। इसके दोस्त अंकुर को आवाज़ दी उसकी मम्मा ने, अंकुर ये तेरा फ्रेंड है ना, एक बार उसे देख, कोई चीज़ चाहिए क्या? रसोई में गया है अभी। बेटा हम करवा दें, रुको। अब जितने बाकी लड़के थे सबको बहुत बुरा लग रहा था कि यार ये क्या बेवकूफ़ी कर रहा है ये। भाई ये हरकत ठीक थोड़ी ना है। जो चीज़ ठीक है, तुझे खाने लड्डू वो अलग से परोस देगा तेरे को, लेकिन ऐसे तो तूने सभी कुछ ख़राब कर दिया।
वो सारे लड्डू इसने बेकार कर दिए, ठीक है, सब खराब कर दिए जिस तरह से खा रहा था। और ये जैसे खा रहा था ना, इसकी लार टपक रही थी और बहुत जल्दी बहुत सारा खा जाऊं, कुछ इस तरह का हिसाब था। टोकरा ज़मीन पर गिर गया था, ज़मीन पर जो सब फैल गया उसे भी समेट समेट के खाने की कोशिश कर रहा है, घुर्रा रहा है, हंस रहा है, अजीब अजीब सी हरकत। तो यहाँ पर सभी ने एकदम ये म्यूज़िक वगैरह बंद कर दिया। अरे एक काम करना अंकुर, अपने पापा को बुला, बेटा ये ठीक है क्या, कौन है ये, कहाँ से आया था? तो वो लड़के जो थे सब आए। आंटी नमस्ते, हम सब एक साथ ही आए हैं और अंकुर की क्लास में हैं हम सब। इसका क्या नाम है बेटे का? शोभित। कहाँ रहता है ये? दिल्ली। वो लड़के ने मना करा शोभित ने कि मैं शोभित नहीं हूँ। आंटी ने उसकी तरफ देखा, ये डोमेस्टिक फ़्लाइट थी, क्योंकि इस वक्त इंटरनेशनल फ़्लाइट तो नहीं होगी। आवाज़ तो आ रही होगी आपको, मैं कितना भी साउंड प्रूफ कर लूँ, कितना भी बैकग्राउंड नॉइस हटा दूँ, फिर भी ये हवाई जहाज़ और बच्चों की आवाज़ और सबकी आवाज़ें आती रहती है। अब ये भाभी जी कॉर्नर पर आकर खड़ी हो गई हैं ऐसे। अब मैं कहाँ जाऊँ? हाँ, मैं तो भैया भाभी ने परेशान कर रखो है। थोड़ा सा और अपने सेट को इधर मोड़ दूँ, फिर मैं इन्हें नहीं दिखूँगा। थोड़ा सा और मोड़ देता हूँ, क्या कहते हो? नहीं, बैठा रहूँ? अरे जाओ अपने घर, छत पे खड़े हो। खैर होता क्या है कि इनके पापा आए, अंकुर को बोलते हैं कि बेटा एक काम करो, बाहर वाले कमरे में इन बच्चों के बैठने की व्यवस्था करो। इसने कहा कि पापा ये सब वहीं पर बैठे थे और ना जाने यहाँ कैसे आ गया। शोभित एक मिनट खड़ा हो जा भाई। शोभित एकदम सीधा खड़ा हुआ, उसके पूरे चेहरे पर ये सब लड्डू वगैरह, हाथों पे लड्डू, उसके शर्ट वगैरह सब गंदी हो गई थी और उसके हाथ में वो स्क्रैच आई थी, ध्यान है, जो चोट लग गई थी उसके वो कप उठाने की वजह से। इसके उसमें पता नहीं कैसे ज़्यादा सा ब्लड आने लगा, तो पूरे लड्डू वगैरह में सब में गंदा, मतलब अब ये खाने लायक नहीं है। अब ये आप मतलब किसी पशु को भी नहीं डाल सकते। जैसे होता है ना कि गाय को आप खिला सकते हो अगर आपका खाना आपको लगता है कि साफ़ है लेकिन अब खाने लायक नहीं रहा। बहुत से लोग हैं गाय को दान कर देते हैं, लेकिन अब ये नहीं खिलाया जा सकता। उसके पापा ने कहा ये सब समेट कर डस्टबिन में करो और एक बड़े पैकेट में करके बाहर रख देना, सुबह कूड़े वाले आएगा तो उसे दे देंगे। बच्चे को खड़ा करो। शोभित एकदम खड़ा हुआ और उनका पापा का नाम लिया इसने। अंकुर ने कभी अपने पापा का नाम इससे डिस्कस नहीं किया था, इसने नाम लिया और बोलने के बाद कहता है कि गुड़िया की शादी में मुझे भूल गया। मैंने कहा था ना 7 दिए लगते हैं, तूने दिए नहीं लगाए, तो मुझे आकर तुझे बताना पड़ा। कैसा है तू? एक मिनट, क्या बोल रहे हो बेटा तुम? अरे बाबा को भूल गया तू? बाबा जी तो शादी में ज़रूर आएंगे और 7 दिए मेरे 7 नाम के तुझे लगाने थे। तूने कुछ बंधवाया था ना मेरे से, वो आज भी मेरे पास ही रखा है। ये ना इनके माता पिता 2-4 महीने के लिए इस विद्या की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट हो गए थे। घर में परेशानी चल रही थी, बिटिया की शादी, बेटे का आगे का फ्यूचर, घर में रुके पैसे, और तो थोड़ा सा तंत्र का मतलब सहारा ले लेते। और घर में जब तांत्रिक है, दुनिया आती है उससे कुछ पूछने बनवाने, तो हम भी थोड़ी मदद मतलब ले सकते हैं ना इनसे। तो इन्होंने यही गलती कर दी थी। उस आदमी की इन्होंने मदद ली और किसी के लिए कुछ बनवाया था। जितना इन्होंने बताया वैसे ही शेयर कर सकता हूँ, बस आप चीज़ें अपने आप कनेक्ट कर लेना। इन्होंने बताया था कि 7 दिन मेरे 7 नाम के तुझे 7 दिए लगाने हैं, और ये 2 दिए के बाद कहीं चले गए थे, आकर कर देंगे। फिर घर में कोई और फंक्शन आ गया तो बाद में कर देंगे। फिर दिवाली आ गई, बाद में कर देंगे। घर में वाइट वॉश कराना था, बाद में कर देंगे। तो ये करते करते 1.5 साल बीत गया था। इन्होंने वो काम नहीं करा था जो तांत्रिक ने बताया था, और उसके बाद वो गुजर गया। लेकिन इनके घर में हल्की फुल्की नेगेटिव चीज़ें इन्हें महसूस होती रहती थी। शोभित ने जिस तरह से बोला, इसके पापा को डर भी लग रहा है और थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो रहे हैं कि इसे उस तांत्रिक के बारे में कैसे पता, क्योंकि ये नाम वही लेता था मेरा। बेटा कहाँ रहता है तू, और उस तांत्रिक को कैसे जानता है? हंस के कहता है कि अरे मैं ही तो हूँ, सम्मान से बात कर। 7 दिए 7 नाम के, तभी होगी शादी।
अब यहाँ सब लोगों के सामने ये कोई ऐसे धीरे धीरे फुसफुसा कर नहीं बोल रहा था, तेज़ तेज़ चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था। और यहाँ जितने भी लोग फंक्शन में आए हैं हर किसी को पता है कि पहला कमरा किसको इन्होंने दे रखा था। और तांत्रिक दो तरह के होते हैं, ठीक है, एक अच्छा काम कर रहे हैं और एक उनके हिसाब से तो अच्छा है लेकिन किसी के लिए कुछ बुरा हो जाए तो ये दूसरे वाले थे। अंकुर आया, शोभित का हाथ पकड़ता है, खींचता हुआ बाहर वाले कमरे में ले आता है, दरवाज़ा बंद करता है। बाकी सभी दोस्त भी आ चुके थे। अंकुर कहता है कि भाई सामान बांध और घर से निकल। ये हंसने लगा और ज़मीन पर बैठ गया। मैं नहीं जाने वाला। देख ऐसा है, दीदी की शादी है। बाकी सबसे बोलता है कि इसे लो और निकलो, तुम कुछ कहना नहीं प्लीज़, जाओ, मेरे को यहाँ ड्रामेबाजी नहीं चाहिए। सब लोग अंकुर के सपोर्ट में थे कि यार गलत ही हो रहा है जो हो रहा है, ठीक है अंकुर हम जाते हैं यार, और तुम सबसे यार सॉरी, क्योंकि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सिर्फ बेवकूफ़ी यही कर रहा है। और भाई खड़ा हो और सामान उठा अपना और जा यहाँ से। होता क्या है कि यहाँ पर अंकुर के मम्मी पापा ने दरवाज़ा खुलवाया और शोभित से कहा कि हमें इससे बात करने दे, हमारे को कुछ डाउट हो रहा है, अगर ये कैसे जानता है उसको। आप मम्मी पापा किसके बारे में बात कर रहे हो? बेटा तू एक काम कर, अपने सभी बाकी दोस्तों को लेकर या तो घर के बाहर थोड़ा 10-5 मिनट आधे घंटे के लिए घूम आओ, हमें इससे बात करनी है। सभी को कहा कि 1 मिनट बाहर चलो। सब लोग गए, दरवाजे दोनों तरफ से बंद हुए, मम्मी पापा बैठे थे, शोभित सामने ज़मीन पर बैठा था। बेटा क्या नाम है आपका? शोभित नाम है अंकल। कहाँ रहते हो? दिल्ली रहता हूँ। अंकुर के साथ कैसे दोस्ती है? बहुत टाइम हो गया और मैं तो पटना पहली बार आया हूँ अंकल, आप मेरे से ऐसे बात क्यों कर रहे हो? बेटा तुम्हें हमारा नाम पता कैसे चला था? पहली बात। दूसरी बात, ये 7 दिए 7 नाम वाला जो तांत्रिक बाबा थे उसके बारे में कैसे पता है? अब ये दोबारा से हंसने लग गया। मेरा एक काम रह गया था, वो पूरा कर रहा हूं। मुझे सामान ला कर दे दे, दरवाज़ा बंद कर और अपना तुम शादी का जो फंक्शन कर रहे हो करते रहो। बाबा क्या क्या चाहिए आप मुझे बताइए। शोभित ने कहा अंकल आप मुझे बार बार बाबा क्यों बोल रहे हो? ये इतनी जल्दी जल्दी चेंज हो रहा था कि अगर मतलब आपको ये हो सकता है कि अजीब लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है नितिन, लेकिन इसकी पर्सनैलिटी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बार बार चेंज हो रही थी। ये सवाल का जवाब उनका बाबा बन कर देता है, फिर एकदम से शोभित होता है। चेहरे पर कोई चेंजेस नहीं थे कि उसका चेहरा बदल रहा है, हाव भाव बदल रहे हैं या भूत प्रेत की कोई एक्टिविटी हो, कुछ भी नहीं। नॉर्मल जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और बात करते करते एकदम बदल रही है इसकी बात। जो आंटी है उन्होंने कहा कि हम बाबा जी आपका सामान जो भी आप कहोगे ला कर दे देंगे, लेकिन इस बच्चे को तो जाने दीजिए। उन्होंने कहा यही है जो कि उस पूजा को करेगा, मैं इसी कमरे में करूँगा और इसी के माध्यम से करूँगा, लेकिन ये बच्चे की कोई गलती नहीं है। अगर आपको कोई भी पूजा करनी है तो शादी के बाद हम दोनों हैं, आप हमारे माध्यम से अपना जो भी आपका क्रिया बची है वो कर लीजिएगा। उसने मना कर दिया हंसकर और ये कहा कि नहीं यही करेगा। इसकी राशि वगैरह और जो नक्षत्र ग्रह वगैरह कुछ भी कहो आप, वो मेरे से बहुत मिल रहे हैं और मुझे यही चाहिए, यही करेगा पूजा। मैं पूजा बोल रहा हूँ लेकिन इसे कुछ और बोला जाता है, ठीक है? आप समझने के लिए मैं कि आप वो कोई पूजा करनी उसकी रह गई है, आखिरी इच्छा कोई उसकी ऐसी थी जिसको पूरी ये शोभित करेगा। शोभित की क्या गलती है इसके अंदर? आप सुनो ज़रा इसका क्या हाल हुआ था। जो लोग कहते हैं ना कि भूत प्रेत आत्मा ये सब किस्से कहानियों में और किताबों में होता है, असलियत में कुछ नहीं होता। असलियत में अपनी उंगली को इस तरह से बीच में से काट दिया था इसने। खैर अभी कहानी में आपको पता चल जाएगा क्या बोल रहा हूँ। होता क्या है कि इन्होंने खूब कोशिश करी कि शोभित अपना बच्चा घर चला जाए और बाकी जो भी आपको पूजा करनी है कैसी भी वो हम करवाएंगे, लेकिन शादी के बाद। तो इसने मना कर दिया कि इस घर में कोई खुशी का माहौल नहीं बनने दूंगा। यहाँ पर इतने आंसू शुरू हो जाएंगे बहने, तुम्हें अंदाज़ा नहीं होगा कि हम किस पर रोएं और किस पर खुश हों। तुम्हारा सबका बहुत बुरा हाल कर दूंगा और सबसे पहले बुरा हाल करूँगा तुम्हारी गुड़िया का जिसकी शादी है। जाओ पूछ कर आओ उसके पेट में दर्द हो रहा है क्या? नहीं आप उसे कुछ मत कहिए, आप एक काम करिए, जो परेशानी करनी है हम दोनों हैं ना आपके सामने। अरे जाओ पता करके आओ, तुम्हारी बेटी के आसपास लोग खड़े हैं, वो पूछ रहे हैं क्या हुआ है, तुमको ढूंढ रहे हैं, जाओ फिर आकर मुझसे बात करना।
ये दरवाज़ा खोलकर बाहर गए तो एक कमरे में मतलब वो इतना दर्द से चिल्ला रही और भीड़ लग रही है, वहीं से क्या हुआ है, पेट में दर्द हो रहा है एकदम से। तो वहाँ इनके मतलब ख़ानदान में कुछ डॉक्टर्स वगैरह भी है। उन्होंने कहा कि मैं एक बार चेक करता हूँ। जब तक वो डॉक्टर साहब चेक कर रहे थे, दोनों आए, हाथ जोड़कर कहते हैं कि नहीं, आप जो बोलेंगे, जैसे बोलेंगे हम आज ही सामान लाकर सब कुछ देंगे। कह रहे जाओ उसे एक गिलास पानी पिलाओ। ठीक है। वो ये भागे भागे गए, उन्हें जाके दीदी को, जिनकी शादी है कल सुबह, मतलब कल रात को, उन्हें पानी वगैरह पिलाया। वो नॉर्मल होती है, बैठती है, कहती है एकदम से पेट में दर्द उठा था। हाँ हो जाता है बेटा, ये आलू पूड़ी वगैरह खाना बंद कर दे बस आज तू। और ठीक है ना तू? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, और पता नहीं एकदम से ही हुआ था। और इसके कह सकता हूँ देखने वाले लोग कम से कम 150 हैं जिन्हें पता है कि एकदम से दर्द उठा, एकदम नॉर्मल हो गया सब कुछ। लेकिन 2 लोगों को ही पता था कि हकीकत में हुआ क्या है। 2 नहीं 3, तीसरा तो वो करने वाला था। ये माता पिता ने उससे चीज़ बोली। इसने एक कागज़ पर, रजिस्टर का पेपर होता ना, उतने बड़े पर, ये समझिए कि ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत सारी चीज़ें लिखी। 8 सुपारी चाहिए, 2 फिटकरी चाहिए, 8 लौंग चाहिए, और पता नहीं ऐसे करते करते ये सारा सामान जितना भी था ना, टोटल 150 रुपये का सामान था, कोई ऐसा ज़्यादा नहीं। अब सोचिए 150 रुपये के सामान से कितनी विद्या हो जाएगी। इतनी हो जाएगी आदमी को घर बैठे बैठे खिलौना बना देगा। ये जो सामान मंगाया है ना, ये इस पूरे घर के लिए मंगा रहा है, और अभी इन्हें अंदाजा ही नहीं था। पूरे घर के लिए मतलब अंकुर के मम्मी पापा, दीदी, होने वाले जीजा और इनकी छोटी बहना, सबको एक साथ, मतलब जितना इन्होंने बताया, जैसे बताया, उस चीज़ से यही अंदाज़ा लग सकता है। इस घर में क्योंकि शादी का घर है, पंडित जो है वो भी आना जाना कर ही रहे, उन तक किसी ने बात पहुंचाई कि किसी लड़के ने एकदम से आकर मिठाई सारी ख़राब कर दी और ऐसे ऐसे खा रहा था। दिमाग में एक डाउट आया। देखिए शादी ब्याह के घर में ये चीज़ें होती हैं। आपको क्या लगता है कि जैसे आप इनवाइट करते हो वो सभी लोग आपकी खुशी में शामिल होने आए हैं? ना, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो इस खुशी में एक ब्रेकर का काम करने के लिए आए हैं। क्योंकि ऐसे में नज़र, टोक, बाधा और क्या कहा जाता है उसे, वशीकरण, ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी असर कर जाती हैं। क्योंकि इस घर के अंदर एक महक अलग होती है। हाँ, इस घर के अंदर मेहंदी लगती है तो महक अलग है, यहाँ हल्दी होता है तो उसकी महक अलग है, यहाँ बहुत सारे जब लोग आते हैं, भजन कीर्तन होता है या किसी भी तरह का गीत संगीत होता है, तो किसी के इत्र लग रहा है, किसी के परफ्यूम लग रहा है, किसी के बाल धुले हैं, किसी के गीले हैं। ये सारा जो भी एटमॉस्फेयर होता है ना, ये उस शक्ति को इम्प्रेस करने में काफ़ी काम कर जाता है। और इस घर में तो रहता ही एक ऐसा आदमी था जिसके साथ हमेशा 2-4 प्रेत जिन्न रहते ही होंगे। होता क्या, इसने जो सामान बोला, मम्मी पापा ने कह दिया कि ठीक है हम मंगा देंगे, लेकिन अब हमारे घर में किसी के साथ कोई समस्या ना हो। उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपने कमरे में ही रहूँगा और कमरे में कोई आएगा नहीं। ठीक है, लेकिन आप खाना पीने की कोई व्यवस्था? मुझे कुछ खाना होगा, मैं दरवाज़ा खटखटा दूंगा, जाओ यहाँ से। और इस कमरे में मैंने कहा कोई नहीं आएगा, और बाहर से ताला लगा दिया। अब सबको क्या बोले ये लोग, इन्होंने साफ साफ बोल दिया। जब इन्होंने ये सच्चाई बता दी ना कि इस घर में जो रहते थे, आप सभी जानते हो कि वो तंत्र विद्या करते थे, उनकी कोई पूजा रह गई है, वो वापस आ गए हैं। इतना सुनते ही आधे लोग गायब हो गए यहाँ से। क्या बोल रहे हो? घर में खुशी का माहौल है, आपको ये बात दबा कर रखनी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने सच बोल दिया कि कोई हमारी मदद में खड़ा होगा साथ तो ठीक है, नहीं है तो चला जाए भाई। यहाँ पे अगर 100-150 लोग थे ना, सिर्फ 20-25 रह गए, और 20-25 में भी सिर्फ 10-5 ही घर के थे। और इसके अंदर वो भाई साहब भी रह गए, वो जो इनके ट्रेन में साथ सफ़र करके आए हैं। ये जो भाई साहब हैं, इन्होंने साफ साफ कहा कि आप लोग परेशान मत हो, हम आपकी मदद करेंगे, बताइए क्या क्या करना है, कैसे करना है। तो उन्होंने एक कागज़ दिखाया कि ये सामान मंगाया इसने, और कहा है कि जो उसकी आखिरी पूजा रह गई है, जब तक वो नहीं करेगा, जब तक घर में ये शादी का फंक्शन नहीं होने देगा। इनकी जो दीदी है, मतलब गुड़िया जो है जिनकी शादी है, उन्होंने सुन लिया कि ये लड़का कौन होता है, मेरी शादी होगी नहीं होगी, अभी इसे घर से बाहर करो, कितना बदतमीजी कर रहा है ये, अंकुर के कैसे दोस्त हैं। तभी अंकुर और उसके फ्रेंड वगैरह लोग आ गए थे।
अब देखते क्या है कि वो दरवाज़ा बाहर से भी बंद है और अंदर वाला जो कमरे का डोर है वो भी बंद है और ताला लग रहा था। मम्मी पापा के पास आता है कि कहाँ गया मेरा दोस्त जो था शोभित, दरवाज़ा बंद है बाहर से। पापा ने कहा वो अंदर ही है बेटा और तू यहाँ बैठ जा। बाकी सब बच्चों को भी बैठाया कि आप सब यहाँ बैठो। बेटा आप लोग तंत्र विद्या या भूत प्रेत पर यकीन नहीं करते होगे, लेकिन नहीं अंकल करते हैं। हमने ट्रेन में आज एक ऐसी दीदी को देखा था जिनको उतारे के लिए कहीं लेकर जा रहे थे। आपने? हाँ, और ये जो अंकल हैं सामने, इन्होंने आपके घर और कमरे के बारे में बहुत कुछ बताया था। हम तो सोच रहे थे कोई और घर कोई और कमरा होगा, ये तो आपका ही है। अब इन्हें भी बड़ा अजीब लगा कि मेरे घर के बारे में या यहाँ पर क्या था पहले उसके बारे में अनजान लोगों को क्यों बताते फिर रहे हो। खैर जो हुआ सो हुआ। उन्होंने कहा बेटा आपके दोस्त पर कोई एक हवा आ चुकी है और जैसे आप लोग घर से आए थे वैसे ही आप लोग जाओ, तो इसलिए आप सबकी हेल्प चाहिए। बताइए ना अंकल हम क्या कर सकते हैं। अंकुर ने कहा कि पापा इन सबको जाने देते हैं ना, मैं हूँ, आप मुझे बताओ क्या करना है। कह रहे बेटा तेरे माध्यम से वो करेगा ही नहीं, शोभित पर है वो और उसने जो चीज़ मंगाई है ये सब उसे देनी है और वो फिर कुछ देर में चला जाएगा। ऐसा होता है क्या पापा? बेटा जो हम देख रहे हैं अभी तक तो लग रहा है शायद ऐसा होता है। तुम सबसे एक रिक्वेस्ट है कि ये बात घर के बाहर नहीं जानी चाहिए, अपने अपने घर पर जाकर मत बताना। नहीं अंकल, लेकिन ये बातें छुपती कहाँ हैं, कहीं ना कहीं से तो बाहर आ ही जाएगी। और मैंने सामान जो मंगाया है जाकर ले क्यों नहीं आता? ये कोई और लड़का बोल रहा है। अंकुर ने उसकी तरफ देखा। तुषार तुझे क्या हुआ है? तूने कौन सा सामान और पापा से किस तरह से बात कर रहा है? ये मुझे अंदर अभी प्रॉमिस करके आया, इसने वादा लिया मुझसे कि सामान लेकर आएगा। तो अब जाता क्यों नहीं? इन्हें साफ समझ आ गया कि जिसे हम दरवाजे में अंदर बंद करके आए हैं वो दरवाजे में अंदर है ही नहीं, वो घर में है। तभी यहां पर एक औरत वो जमीन पर बैठती है, ऐसे हाथ रख लेती है और कहती है कागज पर देखियो मैंने इसमें नारियल लिखा है। अब इन्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं और वो बोलकर हंसने लग गई। अंकुर के मम्मी पापा कहते हैं उसका दरवाज़ा खोल दो, कोई फ़ायदा है नहीं। हम तो सोच रहे थे बाकी घर से वो थोड़ा हटा रहेगा, लेकिन ये तो पूरे घर में है। हाथ जोड़कर सभी की तरफ देखकर इनके मम्मी पापा बोलते हैं कि मैं सामान लेने जा रहा हूँ, आप किसी को परेशान मत करिए। एक बड़ी अजीब बात बताऊँ, मम्मी पापा को यकीन कैसे हो गया था ये वही आदमी है। शीशे में उसकी झलक दिखी थी इन्हें, मतलब जो इनके कमरे में खिड़की लग रही थी ना, उसमें हल्का सा जैसे शैडो बनता भी है और नहीं भी बन रहा होता है। जैसे हमें बाहर का भी दिख रहा है लेकिन हमारी शैडो भी हल्की फुल्की सी बन रही है। तो उस बच्चे के साथ में, शोभित के साथ में ये बैठा हुआ दिख गया था इन्हें, जो पहले इस कमरे में रहता था। ये सामान लेने गए हैं। अब जब सामान खरीद रहे थे, मैंने बताया ना इस घर में पंडित जी का आना जाना बहुत है, शादी ब्याह का घर है। एक पंडित जी को पता चला था, लेकिन वो घर पर आने के बजाय जिस तरफ से आ रहे थे बीच में ही अंकुर के पापा को मिल गए। कहते ये अच्छा हुआ कि आपको मैं बाजार में यहीं मिल गया, क्या हो रहा है घर पर? वो रोते हुए पंडित जी के सामने आंसू पहुंच ही रहे थे। उन्होंने कहा नहीं आप खुलकर बताओ मुझे क्या हुआ है। जो हमारे कमरे में पहले पंडित जी थे ना, कह रहे वो पंडित नहीं थे, आगे बताओ। कह रहे हाँ मतलब शायद उनकी कोई आखिरी पूजा रह गई है और उन्होंने ये बाबा जी सामान मंगाया है। उन्होंने पढ़ा, कह रहे कि ऐसा है कि ये सारी चीज़ें आप अपने हाथ से दोगे ले जाकर, ये नहीं करना है। ये जो विद्या कर रहा है ये लास्ट होती है, इसके बाद कुछ नहीं होगा। और ये आपके घर में बैठकर आपसे सामान मंगाकर जो कर रहा है आपके लिए करेगा, आपके पूरे परिवार को खा जाएगा ये आदमी। आप एक काम करिए, यहाँ से आप बात मुझे संभालने दीजिए, लेकिन विनती है उस बच्चे के घर वालों को सारी बातें बता देना कि ऐसा ऐसा हुआ है, क्योंकि वो यहाँ से सीधा घर नहीं जाएगा, पहले मेहंदीपुर जाएगा। उन्होंने कहा हम खुद लेकर जाएंगे बच्चे को, बस आप शादी चाहे 2-1 दिन अब बाद की हो, लेकिन ये बच्चा भी ठीक होना चाहिए और वो प्रेत भी घर से बाहर जाना चाहिए। इन्होंने कहा ठीक है मैं कोशिश करूँगा। सारे सामान को इन्होंने पढ़ा, लेकिन उसमें फेरबदल कर दी। आपको समझाता हूँ। जैसे इसमें 1.25 किलो बताशे लिखे थे तो उन्होंने 2.5 किलो कर दिए। इसमें 1 नारियल लिखा था तो इन्होंने आधा नारियल करवा दिया। इसमें
18 मखाने लिखे हैं तो उसे 20 करा दिए। मतलब हर चीज़ में फेरबदल, कुछ चीज़ कम कुछ चीज़ ज़्यादा, बस उसे परेशान करना था। पंडित जी ने कहा कि मैं आपके घर में जब आप चले जाओगे उसके आधे घंटे बाद आऊँगा, आधे घंटे तक उसे संभाल लेना। लेकिन पंडित जी सब कुछ ठीक तो होगा? कह रहे सब कुछ ठीक होगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, घर में अंदर जाने के बाद दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना। जब तक मैं नहीं आता कोई आपका घर से बाहर ना जाए, कोई बाहर से नया कोई अंदर नहीं आना चाहिए। अब ये सामान लेकर पहुंचे। अब शोभित का दरवाज़ा खुला हुआ था, उन्होंने कहा कि यहाँ सामान फैला दे, थैले में से सब बाहर गिरा दे सामान। जब सामान गिराया तो ये सामान को जब चेक कर रहा था ना, इसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा भयानक थी। मतलब जो मखाने हैं ना, उन्हें एक एक करके जब गिन रहा था तो इनकी तरफ देख रहा है, घुर्रा रहा है कि तूने जो किया है मुझे पता है, सब गड़बड़ करके आया तू। नारियल को देख रहे हैं, फिर चीज़ें देख रहे हैं, सामान पर एकदम से हाथ मार दिया। क्या कर रहा है? एक कर दिया था ना तुझे, उसके बाद तेरे से गलती कैसे हुई? बुला घर में सबको, बुला जल्दी बुला। उन्होंने घर में सबको बुलाया कि अब जो जो मैंने कागज पे लिखा है उतना उतना करो, जो फालतू चीज़ है उसे हटा दो यहाँ से, और जो कम रह गई है उसे मैं देखूंगा, करो करो ठीक करो। अब कागज़ पे जो लिखा है उस हिसाब से ये लोग सब सेट कर रहे थे यहाँ पर उन भाई साहब के लिए। उन्होंने तो फैला दिया, ज़मीन पर हाथ बजा रहा है, मतलब इतनी तेज़ तेज़ कि उसके ये हाथों में सब में नील पड़ चुका था लड़के के। कुछ ही देर में यहाँ पर पंडित जी की आवाज़ आई कि कोई है घर में? शादी के घर में कैसे, दरवाज़ा बंद है। इनके पिता जैसे ही उठकर जाने लगे, शोभित ने हाथ पकड़ लिया। इसे क्यों बुलाया तूने? इसे क्यों बुलाया? ये कुछ बताएगा, कुछ करेगा। मैंने सीधे सीधे तरीके से तेरे को एक बात बोली थी, मेरी आखिरी पूजा जो रह गई है वो करने दे, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इसे क्या, इसके किसी को भी बुला ले जा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उन्होंने हाथ झटका और छुड़वा कर कहते हैं कि अगर तुझे नहीं जाना तो डर क्यों रहा है, आने देना उन्हें। यहाँ पर तकरीबन 11 पंडित जी आए थे, सोचिए, और वो पूरी तैयारी के साथ आए थे कि जो है जितने उसके साथ हो सकते हैं सभी के लिए हमारे को तैयार होकर जाना है, उसमें कोई आप सेकंड ऑप्शन नहीं रख सकते। इस घर के हर सदस्य ने कहा कि हमारे को 15-20 मिनट के लिए दिखना बंद हो गया। अब ये कैसे, ये सोचिए शादी में कितने लोग आए हुए थे, उसमें से 20-25 इस घर के अंदर थे। इन सभी का ये हाल था। उस कमरे के बाहर जितने लोग थे जिसमें ये प्रेत गतिविधि हो रही थी, उस कमरे के बाहर जितने भी लोग थे वो सब ये कहते हैं कि 20 बार हमने अपने चेहरे को धो लिया, आंखें मल ली, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि हमें दिख क्यों नहीं रहा है। और ऐसा हो गया था कि घर के अंदर लाइट चली गई हो, बाहर धूप खत्म हो गई हो, अंधेरा हो गया हो, क्या है समझ नहीं आ रहा। लेकिन 100% कह सकते हैं कि हमें इतनी देर के लिए दिख ही नहीं रहा था कुछ भी, और इतनी ही देर ये पूजा चली थी। बस 15-20 मिनट के अंदर उस लड़के के हाथ में दुनिया भर के स्क्रैचेस थी। उसने अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया परेशान करने के लिए। हाथ में इतनी लकीरें नहीं थीं जितने उसने अपने कट्स लगा दिए। उसकी एक उंगली टूटी हुई थी, उसने एक उंगली अपनी सबके सामने इस तरह से काटी थी, बच गया। और सारी प्रॉब्लम ये मानिए इस 15 मिनट के अंदर जितनी हो सकती थी उतनी करी गई इस बच्चे को। लेकिन ये जो 11 पंडित जी आए थे, इन्होंने उसके साथ जाने नहीं दिया। मतलब ये मानो उस बच्चे का पैर खिंचता हुआ देखा है इन सब ने, ये जो अंकुर के घर वाले हैं ना। और ऐसा पॉसिबल है नहीं, जब पिक्चरों में दिखाते, पिक्चरों में ऐसा लगता है ना किसी ने पैर पकड़ रखा और खींच रहे हैं। उसे कमरे में इधर उधर दीवार पर ऐसे मारा इसने, जो भी प्रेत था। उस लड़के के काफ़ी प्रॉब्लम, उसकी क्या गलती थी बताइए? उसने किसी का कोई लिया दिया खाया था? कुछ भी नहीं, लेकिन सिर्फ ग्रह और उसके नक्षत्र मिलने की वजह से उस प्रेत ने अपना तुरंत उस पर असर कर दिया। उसे तो ऐसा लगा कि जैसे मेरे लिए ही ये आया है, मेरा अधूरा काम ये पूरा करेगा, और मेरा एक तरह से पूर्ण जन्म हो गया, और अब मैं किसी को यहाँ पर बख्शूंगा नहीं। इस लड़के की कोई गलती नहीं थी, लेकिन इसके इतनी स्क्रैचेज आई इस 15 मिनट में। और अगर ये 11 पंडित जी नहीं होते, यहाँ पर पूजा पाठ इसके हिसाब से नहीं हुआ होता, तो शोभित को ले जाता। शोभित के मम्मी पापा को फ़ोन पर बस ये बताया गया था कि यहाँ हमारे यहाँ एक प्रथा है, जब शादी होती है बिटिया की, तो उसके बाद दूल्हा दुल्हन और घर वाले, और मतलब घराती बराती और उनके फ्रेंड लोग अगर चाहते हैं तो हम सब बालाजी के दर्शन को जाते हैं, क्या आपका बेटा भी जाए? तो मम्मी पापा ने हाँ कर दिया। लेकिन जब घर आकर पता चला तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी।
अपने बेटे की हालत देखकर। उन्होंने बहुत गुस्सा करा था अंकुर के मम्मी पापा पर, सब पर। भाई देखिए, उनकी अपनी जगह बात ठीक है, लेकिन अंकुर के घर वाले भी पीछे नहीं हटे थे। सब कुछ जो जो कर सकते थे इन्होंने किया, बच्चों ने और उनके मम्मी पापा ने। आज भी ये सब लोग दोस्त हैं। और अंकुर की वाइफ है, वो ये चैनल बहुत देखती है, चाचा के फैक्ट्स। तो उन्होंने बताया था कि हमारे घर में भी नितिन भाई हमने कुछ ऐसा सुना है। फिर अंकुर से बात हुई तो लड़का ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि बस ये मानकर चलिए कि जब आपका वक्त ख़राब है तो मत सोचिए कि कहीं जाओगे तभी कोई प्रेत की एक्टिविटी आपके साथ शुरू हो जाएगी या कोई प्रेत आप तक आ जाएगा, आपके घर तक पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं है। वक्त ख़राब होगा तो वो कहीं से भी आपके साथ लग सकता है। आज की कहानी में इतना ही, कैसे लगी बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।